साथियों नमस्कार। पटना बिहार से मैं अमिताभ कुमार दास, आईपीएस 94 बैच, और आप देख रहे हैं मेरा अपना यूट्यूब चैनल दास बोले बिंदास। इस चैनल में मैं आपको अपने निजी संस्मरण भी सुनाता हूँ, अपनी ज़िंदगी से जुड़े संस्मरण बताता हूँ, सच्ची घटनाएं बताता हूँ। साथियों, मैंने ज़िंदगी में कुछ अच्छे अच्छे काम किए हैं और वे काम ऐसे हैं कि जब अकेले में भी मैं उनके बारे में सोचता हूँ तो मुझे सुकून मिलता है, तसल्ली मिलती है, होठों पे मुस्कुराहट भी आ जाती है। ऐसे अपने मुँह मियाँ मिट्ठू बनना कोई बहुत अच्छी बात नहीं है, लेकिन फिर भी जो आप अच्छा काम करते हैं, वो काम तो ज़िंदगी की आखिरी सांस तक आपके साथ रहता है, आपके दिल में बसता है। तो आज मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ कि किस तरह मैंने माफिया के चंगुल से पटना की ऐतिहासिक खुदा बख्श लाइब्रेरी को बचाया। साथियों, खुदा बख्श लाइब्रेरी को जानने के पहले खुदा बख्श खान को जानना जरूरी है। खुदा बख्श खान एक बहुत खानदानी शख्स थे, एक बहुत आप कह सकते हो उच्च कुल में पैदा हुए थे, बहुत बड़े स्कॉलर थे, विद्वान थे। आगे चलकर हैदराबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस भी बने। बिहार के रहने वाले थे और उनको पुस्तकों से बहुत ज़्यादा प्रेम था, किताबों से बहुत ज़्यादा मोहब्बत थी। ये मोहब्बत पहले उनके अब्बा जान में थी और उनके अब्बा जान ने भी एक से एक किताबें जमा की थी और वे किताबें धरोहर के रूप में, विरासत के रूप में खुदा बख्श खान को मिली। खुदा बख्श खान ने इन किताबों की संख्या में इजाफा किया, खुद भी हजारों हजार किताबें खरीदी। लोग उन्हें गिफ्ट में भी देते थे अच्छी किताबें, क्योंकि लोगों को मालूम था कि ये खुदा बख्श खान का शौक है। और देखते देखते उनके प्राइवेट कलेक्शन में, निजी संग्रह में हजारों लाखों किताबें हो गई। बाद में खुदा बख्श खान ने ये सारी किताबें भारत सरकार को सौंप दी और फिर उनके नाम पर ही पटना के अशोक राजपथ पर खुदा बख्श ओरिएंटल लाइब्रेरी खोली गई। अब अशोक राजपथ के बारे में मैं आपको बता दूं कि ये पटना का बहुत प्रमुख मार्ग है और इसके बारे में कहते हैं कि जब मगध पर सम्राट अशोक का राज हुआ करता था, आज से 2-2,500 साल पहले, तो सम्राट अशोक इसी रास्ते से गंगा नदी में स्नान करने जाते थे, तो इसलिए इस सड़क का नाम है अशोक राजपथ। तो अशोक राजपथ पर खुल गई खुदा बख्श लाइब्रेरी। अब इस लाइब्रेरी में ऐसी ऐसी नायाब किताबें थी कि इसकी कीर्ति जो कहते हैं दसों दिशाओं में फैल गई। अरबी फारसी की किताबें, संस्कृत की किताबें, हिंदी, इंग्लिश, उर्दू की किताबें। उसमें एक ऐसी किताब भी है जो मुगलों का इतिहास है और उसके पहले पन्ने पर मुगल बादशाह शाहजहां के दस्तखत हैं। शाहजहां का आप कह सकते हैं ऑटोग्राफ है। और कुछ ऐसी बहुमूल्य किताबें हैं जिनको बिल्कुल अलमारी में बंद करके रखा जाता है और लाइब्रेरी के डायरेक्टर की खास अनुमति मिलने के बाद ही आप उन किताबों को देख सकते हैं। वो किताबें इतनी ज़्यादा दुर्लभ है। मैं जाता रहता हूँ कभी कभी खुदा बख्श लाइब्रेरी। एक बार मैंने उसका विजिटर्स बुक उलट पुलट कर देखा तो इतने बड़े बड़े विजिटर्स उसमें आए हैं, महात्मा गांधी से लेकर पंडित नेहरू तक, कि मतलब मेरी बोलती बंद हो गई। लोगों ने मुझसे कहा कि आप भी कुछ लिख दीजिए विजिटर्स बुक पर। मैंने कहा अब जिस पर गांधी जी और नेहरू जी लिख कर चले गए हैं उस पर लिखने की मैं क्या गुस्ताखी करूँ। तो ऐसी है खुदा बख्श लाइब्रेरी। वहाँ 3 लाख से ज़्यादा प्रकाशित किताबें हैं, 3 लाख से ज़्यादा, और 75,000 पांडुलिपियाँ हैं, यानी मैन्यूस्क्रिप्ट्स हैं। तो ये खुदा बख्श लाइब्रेरी की दास्तान है। जैसे यूपी के रामपुर में एक रजा लाइब्रेरी है, वो भी बहुत शानदार लाइब्रेरी है। तो खुदा बख्श लाइब्रेरी समझिए उसी की टक्कर की लाइब्रेरी है। अब हम पहुंचते हैं 2021 में। बिहार के मुख्यमंत्री जो है नीतीश कुमार, जो देश में पलटू राम के नाम से कुख्यात हैं। पलटू राम जो है वो टेंडर माफिया की कठपुतली है और टेंडर माफिया के इशारे पर ही नाचते गाते हैं। अब ये टेंडर माफिया क्या है? टेंडर माफिया वो है कि जो भी बिहार में पुल बनते हैं, फ्लाईओवर्स बनते हैं, सड़कें बनती हैं, उनका जो एस्टिमेट होता है, मान लीजिए एस्टिमेट है 800 करोड़ रुपए का, तो वो फ्लाईओवर बनता है 50 करोड़ रुपए में और बचे हुए 750 करोड़ जो हैं वो बंदर बांट होते हैं। मतलब भ्रष्ट नेताओं के बीच, भ्रष्ट अधिकारियों के बीच
भ्रष्ट ठेकेदारों के बीच उसका बंदर बांट होता है। इसी को टेंडर माफिया कहते हैं। तो टेंडर माफिया ने नीतीश कुमार से कहा कि भाई अशोक राजपथ पर जाम की बहुत समस्या रहती है, इस जाम को बहाना बना के एक फ्लाईओवर बनाया जाए। पलटू राम तैयार हो गए। फिर लोगों ने कहा कि इस फ्लाईओवर को बनाने में खुदा बख्श लाइब्रेरी को तो तोड़ना पड़ेगा। तो पलटू राम उसके लिए भी तैयार हो गए कि ठीक है, खुदा बख्श लाइब्रेरी तोड़ दी जाएगी। अब साथियों देखिए, खौफ का आलम देखिए, 13 करोड़ लोग हैं बिहार में, और बिहार की किसी भी गली कुची में घुस जाइए, कम से कम 100 तो आपको युवा और कर्मठ लोग मिलेंगे जो बिहार को बदलने ही की बात करते हैं। लेकिन जब एक फ्लाईओवर बनने के लिए खुदा बख्श लाइब्रेरी को जमींदोज करने का आदेश सरकार ने दिया तो किसी की मतलब बोलती नहीं खुली। सारे लोग मुंह में दही जमा कर चुप हो गए। सारे जो बुद्धिजीवी लोग हैं, बड़ी बड़ी जो पार्टियां हैं, सामाजिक कार्यकर्ता हैं, एक पर एक जो जांबाज लोग हैं, सारे लोग चुप हो गए। मैं लेकिन खुद बहुत परेशान हो गया। मुझे लगा कि भाई इसको तो रोकना होगा, अब मैं इसको कैसे रोक सकूं। तो मुझे ध्यान में आया कि 1997 में 1997 में जब मैं आईपीएस ऑफिसर हुआ करता था तो मुझे भारत सरकार ने पुलिस पदक से सम्मानित किया था। मैंने सोचा कि यदि ये पुलिस पदक मैं भारत के राष्ट्रपति को वापस भेज दूं इसी मुद्दे पर इसका विरोध करते हुए, तो हो सकता है कुछ लोगों की आंखें खुले ये मुद्दा को थोड़ा हाईलाइट में कर सकूं। तो मैंने भारत के राष्ट्रपति के नाम से एक बहुत कड़ा पत्र लिखा। मैं चूंकि आईपीएस रहा हूं तो मेरी भाषा भी थोड़ी लठमार हो गई है। मैंने उसमें लिखा कि बिहार के नालायक मुख्यमंत्री नीतीश कुमार टेंडर माफिया के इशारे पर खुदा बख्श लाइब्रेरी को तोड़ने जा रहे हैं। ये लाइब्रेरी जो है वो हिंदुस्तान की गंगा जमनी तहजीब का प्रतीक है। एक पुस्तक प्रेमी के रूप में मैं आहत हो गया हूँ और इसलिए मैं अपना पुलिस पदक आपको वापस करता हूँ। मैंने पुलिस पदक लिफाफा में रखा और कुरियर के थ्रू महामहिम राष्ट्रपति को भेज दिया, राष्ट्रपति भवन के पते पर। मैंने अपना वो लेटर सोशल मीडिया पर भी साझा कर दिया, फेसबुक पर, व्हाट्सएप पर। आप भी जाकर नेट पर उसको देख सकते हैं। उस लेटर के वायरल होने के बाद समझिए कि भूकंप आ गया, जलजला आ गया। मुझे देश विदेश से फोन आने लगे। देश के तो कोने कोने से फोन आने ही लगे, विदेशों से भी फोन आने लगे। किसी ने दुबई से फोन किया, एक सरदार जी ने कनाडा से फोन कर दिया, किसी ने लंदन से फोन कर दिया। सारे पुस्तक प्रेमी लोग हताश थे कि ये क्या हो रहा है बिहार में। मेरे मेडल लौटाने के बाद कुछ लोगों की नींद भी टूटी और भी बाकी बुद्धिजीवी लोग कूदे। खासकर खुशी की बात यह हुई कि जो एक वामपंथी पार्टी है बिहार में, भाकपा माले, उसके लोगों ने बहुत सक्रियता दिखलाई। भाकपा माले के लोगों ने अशोक राजपथ पर मानव श्रृंखला बनाई, इंसानी जंजीर बनाई, जिसे ह्यूमन चेन कहते हैं। और उसके बाद इस मामले पर पूरी जंग शुरू हो गई। भाकपा माले के एक माननीय विधायक हैं श्री सुदामा प्रसाद, पुस्तकालय समिति के अध्यक्ष हैं बिहार विधानसभा में। उन्होंने भी इसमें पहल की, बहुत लोगों में जागरूकता आई। और मेरा एक छोटा मोटा संगठन है बिहार विप्लवी परिषद, मैंने उस संगठन की ओर से नारा दिया कि हर शख्स खुदा बख्श, यानी कि हर शख्स आज खुदा बख्श बन गया है और खुदा बख्श खान को की लाइब्रेरी को बचाना, उनकी विरासत को बचाना हम सबका फर्ज है, सबकी ड्यूटी है। इधर जो लाइब्रेरी की डायरेक्टर हैं मैडम शाइस्ता बेदार, उन्होंने सरकार को एनओसी देने से इनकार कर दिया। नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट जो सरकार चाह रही थी, अनापत्ति प्रमाण पत्र, वो देने से इनकार कर दिया। पलटू राम इस तरह चारों ओर से घिर गए और मैंने तमाम इंटरव्यू दिए यूट्यूब चैनल्स पर। मैंने कहा कि खुदा बख्श लाइब्रेरी की एक ईंट भी मैं नहीं गिरने दूंगा, उसके पहले मैं शहीद होना पसंद करूंगा। जब पलटू राम चारों ओर से घिर गए तो सीएम आवास में इमरजेंसी मीटिंग हुई, आपात बैठक हुई। पलटू राम के सलाहकारों ने कहा कि यदि मुद्दा बहुत तूल पकड़ लेता है तो आपको मुश्किल हो जाएगी। हो सकता है पटना हाईकोर्ट सुओ मोटो कॉग्निजेंस ले ले, स्वतः संज्ञान ले ले और स्टे ऑर्डर्स पास कर दे, स्थगन लगा दे। या फिर कोई पीआईएल भी हो सकता है पटना हाई कोर्ट में, कोई जनहित याचिका हो सकती है और हम लोग उसकी तैयारी भी कर रहे थे। तो सरकार की फजीहत हो जाएगी, किरकिरी हो जाएगी। उसके बाद पलटू राम ने सलाहकारों को बुलाया। सलाहकारों ने कहा कि फ्लाईओवर तो हम बनाएंगे लेकिन उसमें मॉडिफिकेशन कर देंगे। मॉडिफिकेशन इस तरह से कर देंगे कि खुदा बख्श लाइब्रेरी टूटने से बच जाएगी। तो साथियों, इसे मैं अपनी बहुत बड़ी जीत मानता हूँ। आप नेट पर जाके मेरा वो लेटर भी देख सकते हैं।
जो मैंने ये पुलिस पदक लौटाते समय भेजा था। और जो लोग पटना में हैं वो तो खुदा बख्श लाइब्रेरी जाएँ ही, जो लोग पटना के बाहर भी हैं वो भी मौका निकाल कर खुदा बख्श लाइब्रेरी जाएँ और देखें कि ये कितनी बड़ी हमारी विरासत है, कितनी बड़ी हमारी धरोहर है। तो आप कमेंट सेक्शन में अपने कमेंट्स करेंगे, शेयर करेंगे, लाइक करेंगे और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। धन्यवाद। जय हिंद।